अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा, हम लोग डेली एनालिसिस तो करते ही करते हैं। आज ना मैं आप लोगों को एनालिसिस थोड़े से अलग तरीके से जो है ना वो बताऊंगा। ठीक है, आज वाली वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। इसमें ना हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना वो करेंगे कि एनालिसिस जो है ना वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करने हैं और कौन सा टाइम फ्रेम जो है ना उसके ऊपर आके हम लोगों ने रुकना है। यानी कि आप कह लें कि जो मूवमेंट क्रैश है ना, उसके अंदर जो है ना वो बेस्ट टाइम फ्रेम जो है ना वो हमारे इंट्राडे के लिए जो है ना वो कौन सा है, इसके ऊपर जो है ना आके हम लोगों ने जो है ना वो रुकना है। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने स्टार्ट किया एनालिसिस। सबसे पहले मैं ये लाइनें जो है ना वो खत्म करता हूँ। मैंने मैंने ना D1 से एनालिसिस स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले देखा यार ये जो है ना, ये एक मेरे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया है। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है जिससे पहले भी मार्केट ने रिजेक्शन ली थी, आज भी जो है ना वो रिजेक्शन ली है। ठीक है, सेकंड जो मैंने पॉइंट मार्क किया ना, वो मैंने ये देखा कि यार अगर मार्केट ये पॉइंट ब्रेक करती है तो दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है, वो फिर मेरे पास ये वाला बनता है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसका ये जो है ना वो ब्रेकआउट था, ये बनता है 6287। अब मैं जो है ना वो ये चीज देख रहा हूँ, जो मैंने ये चीज देखी है कि यार सबसे पहले जो मैंने चीज देखनी है ना कि भाई D1 जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। मैंने देखा कि D1 जो स्टार्ट हुआ है ना वो हुआ है आप लोगों का 098, यानी कि आप लोग कह लें कि 6100 से जो है ना वो D1 आप लोगों का, सॉरी स्टार्ट वहां से नहीं हुआ है, स्टार्ट आप लोगों का ये यहीं से हुआ है तकरीबन 138 से, यानी कि 138 से जो है ना ये कैंडल स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद नीचे आई है, फिर अब जो है ना वो ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई D1 की जो रेंज है ना वो, जो क्रैश हो जाना है ना, इसकी मैक्सिमम जो है ना 180 है, यानी कि 180 से ज्यादा पिप नहीं मारता है। ठीक है, अगर मैं 138 के अंदर 180 ऐड करूँ ना, तो मार्केट जो है ना वो मेरी आराम से ये वाला फिगर जो है ना इसको अचीव करती है। यानी कि मार्केट यहाँ तक आराम से आने की जो है ना उसके अंदर ताकत है, यानी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ तक आ सकती है ना, इसका मतलब है कि मार्केट की आज रेंज के अंदर ना सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, मार्केट की रेंज में दो पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट है मार्केट की रेंज में, और ये वाला पॉइंट जो है ना ये भी मार्केट की रेंज के अंदर है। ठीक है, हो सकता है कि ये लेट नाइट तक मार्केट यहाँ पे पहुंचे, लेकिन मार्केट यहाँ तक जा सकती है। जब ये दो पॉइंट हो गया ना, अब चीज जो है ना स्प्लिट हो गई है, हमारी ट्रेड दो पॉइंट्स के अंदर स्प्लिट हो गई है। तो कभी भी हम इस पॉइंट के ऊपर बगैर एसएल के ट्रेड नहीं कर सकते, या इसके ऊपर कभी भी लॉन्ग होल्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक और पॉइंट जो है ना वो पड़ा है, मार्केट किसी भी टाइम इस पॉइंट को ब्रेक करके जो है ना वो ऊपर आ सकती है। ठीक है, अब देखें, मुझे बताएं कि क्या D1 ने हमें कोई हेल्प आउट किया ट्रेड के अंदर, इंट्राडे के अंदर? ट्रेड के अंदर कोई हेल्प आउट नहीं किया, लेकिन इसने हमें आज पॉइंट्स दिए हैं कि यार ये दो पॉइंट्स जो है ना वो आज हो सकते हैं, या तो मार्केट यहीं से गिरेगी आप लोगों की। ठीक है, अब सेटअप देखना है, एविडेंस देखना है, वो छोटे टाइम फ्रेमों का काम है, वो D1 का काम नहीं है। ठीक है, D1 ने सिंपली ये बताया है कि भाई आज आप लोगों को दो थ्रेड्स हैं, एक यहाँ से और एक जो है ना वो यहाँ से। ठीक है, आप लोगों ने जेन में रख के जो है ना वो ट्रेड करना है, या यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, अगर मार्केट ये एरिया क्रॉस करती है तो ये तकरीबन 120 पिप दूर है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अब आप लोगों को एक चीज तो क्लियर समझ आ गई होगी कि हर टाइम फ्रेम का जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर किस तरह का जो है ना वो रूल है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो है ना वो हम लोग आ जाते हैं H4 के अंदर। ठीक है, H4 में आके हम लोगों ने क्या देखा, H4 में देखा कि यार जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी ना, बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। H4 ये कह रहा है कि यार ये ना बेसिकली आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, इसका ब्रेकआउट जो है ना वो जो इसका रीटेस्ट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ना यहाँ पे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया था, इस वजह से मार्केट यहाँ से नीचे गई थी। अब D1 के पॉइंट की क्लेरिफिकेशन कौन कर रहा है, यानी कि उसको क्लियर कौन कर रहा है, H4। उसने सिंपल दो पॉइंट दिए, उसने नहीं बताया कि स्ट्रक्चर था नहीं था। H4 ने बताया कि हाँ यार यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, उसका ब्रेकआउट हुआ, इसलिए मार्केट वहां से नीचे गई थी। ठीक है, साथ में H4 हमें ये भी बता रहा है कि यार एक TL ब्रेक हुई है। ठीक है, इस TL से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही है। अब आप लोगों ने जेन में रखना है कि ये जो है ना अच्छा खासा एक आप लोगों का चैनल भी था। ये देखें, ये देखें, ये चैनल है ना, तो साथ में वो ये बता रहा है कि ये एक चैनल का जो है ना ब्रेकआउट हुआ है। अब आप लोगों को जेन में होना चाहिए कि जो चैनल है ना बेसिकली उसका जो है ना वो TP कहाँ तक हो सकती है। अब अगर आप लोग इसकी बात करेंगे ना, तो भी आप लोगों को जो है ना वो एक चीज समझ आएगी कि भाई एक तो ये पॉइंट TP हो सकती है, दूसरा जहां से ये वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था वो वाला पॉइंट जो है ना वो भी हो सकता है। अब हमें समझ आई है। अच्छा, जो D1 दूसरा पॉइंट हमें कह रहा था ना, ये वाला, ये बेसिकली H4 के अंदर यहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। अब D1 ने सिंपली पॉइंट्स दिए, H4 ने उनको क्लियर किया कि भाई ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं, ये कोई ख्वाहिम फ्लूक तो नहीं है कि ऐसे ही जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर चार्ट जो है ना बन गया, इसने हमें जो है ना वो मजीद क्लियर किया। ठीक है। अब हम आ गए इससे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। छोटे जो छोटे टाइम फ्रेम है ना, ये जरूरी नहीं है कि छोटा टाइम फ्रेम जो है ना, एक ही जो उससे छोटा टाइम फ्रेम है ना वही कंफर्मेशन दे। जो हमें जो चीज आप लोगों को पॉइंट्स बताती है ना, उससे दो छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं ना वो बेसिकली पाबंद होते हैं आप लोगों की कंफर्मेशन के। ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि यार H1 के अंदर कोई चैनल बना है? नहीं। H1 के अंदर कोई जोन है, कोई डिमांड जोन है? ठीक है। कोई डाइवर्जेंस है? कुछ भी है? नहीं। फिलहाल हमें अभी जो है ना इसके अंदर कुछ भी जो है ना ऐसा नजर नहीं आ रहा। हिस्ट्री नहीं देखेंगे इसकी। क्यों? हिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस पेयर की। ठीक है। पॉइंट तो हमारे पास पहले ही है, अभी हमें इस पॉइंट के ऊपर एविडेंस चाहिए। ठीक है। अब H1 ने तो जो है ना फिलहाल कोई नहीं दिया सिवाय उस इस रिजेक्शन के। उसने कहा कि भाई ये एक रिजेक्शन लगी है, बस। बाकी आप लोग जो है ना वो खुद समझदार हैं, देख ले। ठीक है। मैं आया जी M30 के ऊपर। हाँ, M30 के ऊपर आके मैंने देखा कि हाँ यार यहाँ पे एक टीएल जो है ना वो नीचे से आ रही थी। ठीक है। उसको जस्ट मार्केट ने फेक आउट करने की कोशिश की है, लेकिन अगली कैंडल अंदर आ गई है, जो कुछ जो है ना वो थोड़ा सा वॉल्यूम की वजह से जो है ना अप डाउन हो जाता है। लेट नाइट है, मैंने आप लोगों को बोला है जो 1 से 5 है ना वो उस टाइम में जो है ना मार्केट अक्सर इस तरह का कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे देती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो एक चीज हमें थोड़ी सी नजर आ रही है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ना एक टीएल है, उस टीएल से जो है ना वो मार्केट गिरी है, यानी कि इनसे हट के ये एक पॉइंट M30 के अंदर मौजूद है। दो कंफर्मेशन होगी, ये पहली कंफर्मेशन आ गई। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हाँ, अब जो है ना वो चीजें थोड़ी सी हमें जो है ना वो क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं कि यार अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलती है और इस तरह जो है ना वो डाइवर्जेंस बना देती है यहाँ पे आके। ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ पे आके इतने एरिया के अंदर, ये जो आप लोगों का एरिया है ये वाला, इस एरिया के अंदर आके मार्केट अगर आप लोगों की रेंज बनाती है। ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी तो ये साइडवेज बन जाएगा। अगर मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगी तो ऊपर को चली जाएगी, अगर नीचे को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे को जो है ना वो आएगी। ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुए थे। हम लोग जो है ना वो D1 से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पे आके रुके हैं, M15 के ऊपर जो है ना वो आके रुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की वीडियो किसी ने स्किप नहीं करनी है। ये एनालिसिस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि बेसिकली बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है आप लोगों के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब हम लोग जो है ना वो इतने एरिया के अंदर जो है ना, जहां से इसको भी रिजेक्शन हुई, ये वाला एरिया जो है ना इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कोई मजीद रिजेक्शन देती है हमें। ठीक है। अगर मार्केट रिजेक्शन देगी फिर हमें जो है ना वो यहाँ पे साइडवेज मिलेगा। ये आप लोगों की बेसिकली D1 से ट्रेड स्टार्ट हुई है और कहाँ पे आ गई है, M15 के ऊपर। अगर हम लोग D1 के ऊपर रहते तो हमें नहीं पता था कि यार ये पॉइंट जो है ना कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है। अब इस पॉइंट की जो लिमिट्स है ना वो किसने डिसाइड करनी है, M15 ने। जहां पे आके मार्केट रुक गई, रेंज बन गई। ये देखें, कल ये रेंज बनी है ना, ये पॉइंट था ना, ये भी H4 का ही पॉइंट था। ठीक है। ये इस टीएल वाला, इस टीएल का जो है ना रीटेस्ट हो रहा था, ये पॉइंट था, ये 70 वाला पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। ठीक है। मार्केट कल जो है ना वो यहाँ पे आके ये रेंज दी है ना मार्केट ने, एक दो, फिर तीसरी टाइम पे आप लोग जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। ये एक अच्छी एंट्री जो है ना वो हमें मिल गई और ये टारगेट आप लोगों का जो है ना पूरा करने के लिए इनफ थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज होती है और एविडेंस बेसिकली इसी चीज को बोला जाता है कि हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि जो सेल वॉल्यूम चलता हुआ आ रहा है, मार्केट ने उसकी कमर तोड़ दी। अब मार्केट बाय जो है ना वो निकलेगी, चाहे यहाँ पे डाइवर्जेंस बना दे, चाहे मार्केट यहाँ पे साइडवेज बना दे, चाहे कोई चैनल बना दे, चाहे कोई वेज जो है ना मार्केट बना दे। ठीक हो गया। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये देखें जरा, कल ये वही एरिया जो मैं कल अभी M15 में आप लोगों को दिखा रहा था, ये रेंज मार्केट ने दी, उसके बाद ब्रेक किया। ठीक है। अब जब ये रेंज बनी है ना, मार्केट ने ये रेंज बनाई है बेसिकली। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, ये रेंज बनी मार्केट की। ठीक है। ये बेसिकली टीएल से नीचे वाली रेंज थी, रेंज बन गई। अब इसका मतलब है कि उस टीएल के ऊपर मार्केट ने सेलर्स के वॉल्यूम को इन किया, बायर्स को जो है ना वीक कर दिया। ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट उससे ऊपर आई ना, ये मार्केट उसको बार बार जो है ना वो रीटेस्ट कर रही थी उस टीएल को। ये वाली जो टीएल थी ना, ये वाली, ये दो कैंडल जो लगी है, मार्केट इसको क्या कर रही थी, बार बार रीटेस्ट कर रही थी। इस रीटेस्ट के दौरान मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा वेज बना दिया, ये प्रॉपर स्विंग। अच्छा, जब उसको रीटेस्ट कर रही थी ना, जो मैं एविडेंस की बार बार बात करता हूँ ना, ये देखें जरा,
ये जो है ना यहाँ पे एविडेंस बना, क्या बना कि यहाँ पे मार्केट ने जो है ना छोटा सा वेज बना दिया। जब उसका थर्ड टच हुआ, एंट्री ली मार्केट ने एक दफा, फिर उसके बीच में की, लेकिन अगले उसको टेस्ट किया और फिर एग्जैक्ट नीचे जो है ना ये 059 यानी कि मार्केट ने एग्जैक्ट ये वाली कैंडल जो है ना लगाई, ये वाली कैंडल आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने उसको प्रॉपर जो है ना वो टेस्ट किया, ठीक है। मुझे पता था कि इसका टेस्ट होना है, पॉइंट ये दे रहा था, कंफर्मेशन M5 ने दी, ठीक है। मजीद इसको क्लियर किसने किया, पीछे वाली रेंज ने, कि यार ऑलरेडी रेंज लगी है, सेलर्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा, बायर्स की तो छोटी सी मूव आई है, साथ ही वेज बन गया, इसका मतलब है कि चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को जो है ना वो आप लोगों का एविडेंस जो है ना वो बोला जाता है। ये चीजें M5 के ऊपर डेली में 50 दफा बनती हैं, 10 दफा जो है ना वो बनती है, 50 दफा ज्यादा हो गया, 10 दफा जो है ना वो बनती है। ये ठीक है, चैनल बना, कोई टीएल मार्केट ने छोटी सी बना दी, उसको ब्रेक जो है ना वो कर दिया, अभी भी हमें ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस चीज को बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो एविडेंस बोला जाता है। जो ये एविडेंस होते हैं ना H4 वाले, ये यहाँ पे हैमर बन गया, डोजी बन गया, ये और सेंस के अंदर होते हैं। ये होता है रेंज पकड़ने के लिए, अगर आपने 2 दिन के लिए एंट्री लेनी है, 3 दिन के लिए एंट्री लेनी है। इंट्राडे का जो आप लोगों का होता है ना, इंट्राडे का, ये देखें, अब ये देखें, ये आप लोगों की बन गई है ना डाइवर्जेंस। अब ये मार्केट, जब मार्केट ने यहां से गिरना है ना, तो ये बेसिकली इस एरिया के अंदर आके आप लोगों को खुद डाइवर्जेंस बना के देगी, ये वाली। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये 20 पिप के बीच में जो है ना वो एरिया होगा जहां से मार्केट गिरेगी, और इस एरिया के अंदर आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों को जो है ना वो प्रॉपर वेज मिल गया, या चैनल मिल गया, या कोई भी डाइवर्जेंस का एविडेंस मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों की मार्केट जो है ना वो इस एरिया से नीचे जो है ना वो आएगी, ठीक है। अब चूंकि ये सेटअप M15 का होगा, फिर इसकी जो है ना एंट्री कितने पिप की होगी, इसकी एंट्री भी इसके अकॉर्डिंगली होगी, कितने पिप की होगी। ये देखें, ये यहाँ से लेकर 095 से ये 060, यानी कि ये 35 पिप का आया, और M5 की इतनी ही आप लोगों की जो है ना वो जो है ना रेंज होती है 30 से 35 पिप, ठीक है। अभी हम लोग इसी एरिया से मार्केट को देखेंगे नीचे गिरता हुआ, ठीक है। तो आज हमारा ट्रेड का यहाँ ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वाला, ठीक है। तो अब इनके ऊपर एविडेंस कैसे देखना है, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है इंट्राडे के लिए, ये आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि क्लियरली समझ जो है ना वो आ गई होगी कि हम लोग कैसे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे आके जो है ना वो स्टॉप करते हैं। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आज आप लोगों ने ट्रेड करके फिर मुझे बताना है कमेंट्स में। अब चलते हैं जी बूम थाउजेंड के ऊपर। अच्छा, अगर मैं बूम थाउजेंड की बात करूँ ना, तो कल हम लोगों ने ये टीएल लगाई थी, और साथ में एक एरिया जो है ना वो मार्क किया था, ये वाला, ठीक है। अब देखिए मार्केट जो है ना वो उसी एरिया से जो है ना वो कल नीचे आई है, मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, और फिर जो है ना वो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल आप लोगों को बोला था, अभी मार्केट हमारी ऊपर थी 800 के ऊपर। मैंने बोला था कि इसको जो नीचे एक पॉइंट है ना वो बीच में कोई नहीं है, सिंपली ये वाला आप लोगों का पॉइंट है। मार्केट वहां पे आई, हैमर बनाया, ठीक है, डोजी बनाई, और फिर मार्केट जो है ना वहां से अप गई। अगर यही चीज हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे बेसिकली एक रेंज जो है ना वो बनाई है, ये देखें। ये मार्केट ने, ये देखे, पहले ये इसको सपोर्ट किया, फिर सपोर्ट किया, फिर सपोर्ट बनाई, फिर इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर हेड बनाया, ये इसका नेक नेक है, ठीक है, और इसको मार्केट टेस्ट किया, और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई है, ठीक है। अभी भी आप लोगों का यही पॉइंट जो है ना वो वैलिड है। अगर मार्केट वापस आती है भी यहाँ से नीचे, तो हम लोग अगेन इसको यहाँ से जो है ना वो बाय जो है ना वो करेंगे, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है आप लोगों का, ये H4 का। लेकिन आप लोगों ने जेहन में रखना है, ये पॉइंट आप लोगों का, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 540 तक जो है ना वो नीचे आ सकता है, 540 तक आ सकता है, इसलिए जो है ना ये रेंज बड़ी भी हो सकती है, यानी कि मार्केट मजीद 60 पिप नीचे आके इस रेंज को साथ में नीचे भी ला सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जेहन में रखनी है, ये वाला अच्छा पॉइंट है। और ये कहाँ तक जा सकता है, 540 तक जो है ना वो जा सकता है। इसके बीच में कोई भी हमें छोटे टाइम फ्रेम में एविडेंस मिलेगा तो हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। वो 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल हम लोग ये, परसों बल्कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस टीएल को टेस्ट करेगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन इस पेयर के अंदर पता नहीं वॉल्यूम ज्यादा है या क्या इसको मसला। ये पेयर जो है ना वो एनालिसिस बहुत ज्यादा जो है ना वो उनको फेल बहुत ज्यादा कर रहा है, यानी कि वहीं से जो है ना वो ऊपर से मार्केट जो है ना वो निकल जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डिमांड जोन कंसीडर करें तो ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है, समझ में नहीं आता इतना बड़ा डिमांड जोन जो है ना 100 पिप का, कैसे इसको जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। खैर अभी हम लोग इसका वेट करेंगे ये नीचे आए,
अगर मैं डेली में इसकी बात करूँ ना, तो ये वापस उसी आप लोगों की सप्लाई ज़ोन के अंदर जो है ना वो चला गया, जहाँ से हम लोग पहले बात कर रहे थे, ठीक है? यहाँ से इसको रिजेक्शन लेके नीचे आने दें, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको अगेन बाय जो है ना वो करेंगे। आज के दिन के लिए इसको अगर किसी ने ट्रेड करना है, तो आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह से, ठीक है? इसके अलावा जो है ना, अगर ये टीएल ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट जो है ना वो आप लोगों के नीचे आएगी, ठीक है? अभी ये जो है ना वो एक आप लोगों का स्ट्रक्चर है, ये वाला, यहाँ से भी ये जो है ना इसको बाय किया जा सकता है। यानी कि अभी बड़ा पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है बड़े टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट्स हैं, और उन्हीं पॉइंट से जो है ना वो हम लोग इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे, या फिर इसको जो है ना वो नीचे आने देंगे, ठीक है? अभी मजीद इसमें जो है ना वो आज के दिन के लिए कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा है। C300 जिस तरह कल बात हुई थी, इस टीएल से या तो रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, नहीं आया, बल्कि रिजेक्शन लेके जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ब्रेक करके नीचे नहीं आया, ठीक है? सिंपली इसका रुख हम लोग जो है ना वो ऊपर को मोड़ देते हैं, ये यहाँ से बाय जाएगा। अब ये कहाँ तक बाय जाता है फिर देखते हैं। ये पॉइंट्स है एक हमारे पास, और ये पॉइंट है, ठीक है? जहाँ पे जाके रिजेक्शन देगा, फिर हम लोग जो है ना वो इसको वहां से सेल जो है ना वो कर सकते हैं। अभी चूंकि ये बाय के अंदर है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा आप लोग थोड़ा सा इससे जो है ना वो छोटी लॉट के साथ जो है ना वो इसको ट्रेड किया करें, और जो है ना वो कोशिश किया करें कि मैक्सिमम एक या दो या हद तीन जो है ना ट्रेड इसमें 0.1 या 0.2 की यूज किया करें, ठीक है? तो थोड़ा सा फास्ट पेयर है, इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा ख्याल से जो है ना आप लोग ट्रेड किया करें। रैश 500 का भी कोई दिल नहीं कर रहा, ना ऊपर ना नीचे, वहीं पे जो है ना ये बार बार रुक गया, वहीं पे जो है ना बार बार मुंह दे के नीचे आ जाता है। टीएल का इसने जो है ना ब्रेकआउट किया था, लेकिन रिजेक्शन ऊपर नहीं दी, H4 की विक छोड़ दी है, साथ ही जो है ना अगली कैंडल नीचे आ गई। अगेन हम लोग वेट करेंगे इसका, इसी टीएल का, ठीक है? यहाँ तो मार्केट अगेन इसी टीएल से नीचे आएगी, ठीक है? जब मार्केट इस टीएल तक आएगी, तो साथ में ये पॉइंट भी मिल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। अगर यही H4 की कैंडल ऊपर आती है, तो पॉइंट्स के बिल्कुल जो है ना पास पास आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो हमारे पास सप्लाई जोन है ना, मार्केट इसको यूज करेगी, और साथ में इस टीएल को, ठीक है? ये पॉइंट आप लोगों का करीब करीब बनेगा कोई 259 से लेके 270, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इस टीएल को ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे इसका इस सप्लाई जोन तक इसके आने का, ठीक है? तब तक फिर हम बीच में इसको सेल नहीं करेंगे, फिर हम लोग अगेन यहाँ से आगे इसको जो है ना वो लॉन्ग जो है ना वो सेल देखेंगे। यहाँ से जो गिरेगा तकरीबन 100 पिप, और इस टीएल को जो है ना वो रिटेस्ट ये जो है ना वो करेगा, ठीक है? अभी आप लोगों ने इसको सिर्फ ये वाला पॉइंट देखना है, और देखना है कि टीएल ब्रेक होती है तो ये बाय निकलेगा। V75 जो है ना वो नीचे आ रहा है, 225 तक जो है ना ये आ गया है, ठीक है? अब साथ में ये क्या कर रहा है, साथ में ये जो है ना एक रेंज जो है ना वो भी बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। H1 में चलते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ आएगी आप लोगों को। ये देखें जरा, समझ आ रही है थोड़ी सी? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों का इसने जो है ना वो एक डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बन रहा है। इसका पॉइंट जो करीब करीब बनेगा ना वो 221, यानी कि यहाँ से तकरीबन 5 पिप जो है ना वो मजीद अभी ये नीचे आएगा ना 221 तक, ठीक है? फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, और इसकी टीपी जो है ना वो हम लोग देख, पहली टीपी तो ये वाला चैनल बनेगा ना 227, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, अगली टीपी ये होगी 232, और फिर तीसरी टीपी जो है ना वो 236 जो है ना वो होगी। आप लोगों ने इस चैनल को ड्रा कर लेना, जैसे मार्केट आई यहाँ से इसको बाय करेंगे। इसका जो एसएल बनता है ना, देखिए 2 एसएल है, अगर तो आप लोगों ने इंटरडे ट्रेड लेनी है, तो 220 का एसएल जो है ना, 222 का एसएल, मैक्सिमम 215 जो है ना वो बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम की भी साथ ट्रेड करनी है, तो फिर इसका जो है ना वो एसएल आप लोगों का मेरे ख्याल में बनेगा तकरीबन 190, 190 जो है ना वो एसएल बनेगा। आप लोग इसको 225 से 20 से लेके 200 तक बाय कर सकते हो, और नीचे 10 पिप जो है ना वो एसएल बनेगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे मस्ट बताना है कमेंट्स में। थैंक यू।